और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन लॉ को, कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब तक कि एविडेंसेस पेश नहीं करते वो सब के सब चीज़ें इनवैलिड होते हैं। और मैंने लीगल में यही देखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंडियन लॉ से ज़रूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से मुझे इंसाफ मिलेगी। आज मुझे इंसाफ मिल के रही, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल के रही। और हमारी लीगल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि जिन्होंने स्ट्रांगली इस काम को किया और फाइट किया। आज भी फाइट जो है जारी है और चल रही है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि ये कंपनी आगे चलकर चलेगी और जो भी कस्टमर हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जाना चाहते हैं कंपनी से, आज मैं उनको मुबारकबादी पेश करते हुए उनके पेमेंट्स अदा करके उनको मैं कंपनी से निकालूंगी। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हीरा ग्रुप के साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं उनको लेकर आप बिजनेस करो, तो उसी तरह से जो लोग मेरे साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं मैं उनके लेकर बिजनेस करूंगी। और कंपनी और न्यू पॉलिसीज लाएगी और कंपनी और भी ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से ये कंपनी चलेगी। जो हमारे मार्ट 2 साल 5 महीने बंद करके रखे, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये लॉस के कौन जिम्मेदार हैं? जो एक छोटा सा फॉल्स एलिगेशन लगाकर अंदर रखकर आप पूरे चीज़ों को ब्रेक कर देना चाहते हो, इसके जिम्मेदार कौन है? किसने अधिकार दिया हमारे शोरूमों को बंद करने का? किसने अधिकार दिया कि हमारे चीज़ों को स्टॉप करने का? और अरेस्ट तो कर लिए, मगर तुम प्रूफ करके बाद में करते तो अलग बात थी। मगर आज जो हमारे जो जॉबलेस लोग हो गए और कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने वाले, रेगुलर जॉब करने वाले, कंटिन्यू जॉब करने वाले, मोर देन 20,000 स्टाफ थे। 20,000 स्टाफ की सैलरी कौन देने वाला था? आज उनके घरों के हालात क्या होंगे? और लाखों के लोग इस कंपनी के ज़रिए से, मंथली प्रॉफिट के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी जो गुजरती थी, आज उनको जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उनके तकलीफ़ का, उनकी परेशानी का कौन जो है जिम्मेदारी होगा? मैं यही बात आप सब के ज़रिए जो है मीडिया के ज़रिए पहुंचाना चाहती हूं कि सारे इंडिया की औरतों को मैं ये बात बताना चाहती हूं कि आप पर कभी भी इलीगल हरासमेंट हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रांगली फाइट करोगे तो कोर्ट्स हमारे साथ हैं, लॉ हमारे साथ है, लॉ में इंसाफ है। आज भी लॉ इंसाफ करती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया आप कैसे इंसाफ होगी, आप तो मुसलमान है, आपके मेंबर भी मुसलमान है, आपके फलाने भी मुसलमान है, मुसलमान को कैसे इंसाफ मिलेगी? मैंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सेकुलर कंट्री में हैं, मुसलमान को, हिंदू को, सारे लोगों को बराबरी का हक है। ज़रूर मुझे इंसाफ मिलेगी। वो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि ज़रूर हम सबको इंसाफ मिलेगी। तो मैं यही आवाज़ देना चाहती हूँ कि लीगल वे से हमको ज़रूर से ज़रूर इंसाफ मिली है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी को डैमेज करने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये फॉल्स FIR कराने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये FIR जो करवाए ये कौन थे, किसके लिंक में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। आज जो है नाहक से जो भी लोग अगर इस तरह से जो बिजनेस करने वालों को 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करने वालों को अगर उठाते चले जाएंगे छोटे छोटे लोगों की बात को मानकर, तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी तो टूट जाएगी। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि ऑफिशियल सबसे पहले परफेक्ट स्टडी करे एक केस करने के लिए कि क्या उसके फॉर्मेलिटीज़ है, उसको कंप्लीट करें और उसको नोटिस दें और उसको पूछे और उसको बुलाएं। और हीरा ग्रुप ना कभी भागी थी ना भागने वाली है। इंशाअल्लाह अब जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, लोग कैसे पे करेंगे, क्या सोर्सेस है, उनके अकाउंट में इतना है, उनके अकाउंट में उतना। एक रनिंग बिजनेस जब होता है तो पेमेंट बिजनेस के ऊपर लगता है, ये पूरी दुनिया जानती है, और अकाउंट में पैसे पड़े नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि कंपनी के पास सोर्सेस हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज़ है, कंपनी के पास गोल्ड है, कंपनी के पास सब चीज़ें हैं। जिस तरह चाहे हम अपने कस्टमर को सेटल करेंगे और हमारे कस्टमर को हम देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये वादा हमने किया है, ये अंडरटेकिंग हमने दिया है, और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ जहाँ चेक और डिपॉजिट करने का हमें हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है ऑलरेडी। और बाकी के जो भी रनिंग में आएंगे जाएंगे हम उनको देने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल तैयार है। और आज की ये प्रेस मीट ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जो नाहक से लोगों को सताती उनको इंसाफ के लिए, और जो औरत को दबाने की कोशिश करती कि एक औरत है इसको कुछ भी कर लो,
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो भी चाहे कर लो, तो सारे औरतों के लिए मैं ये आवाज़ देती हूँ कि आपके ऊपर कभी भी ऐसे हालात आए तो आप कमज़ोर नहीं होना और आप स्ट्रांगली खड़े रहना कि ला आपके साथ जो है ज़रूर से ज़रूर इंसाफ करेंगे। ला में आप बिल्कुल से बिल्कुल सेफ़ हैं। तो मैं यही गुजारिश सबसे करना चाहती हूँ और मैं मीडिया का सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे इन्विटेशन पर यहाँ पर आप आए, और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी आवाज़ को आप पूरे वर्ल्ड में पहुँचाएंगे और इंडिया में पहुँचाएंगे और पूरी दुनिया में आवाज़ को पहुँचाकर और महिलाओं को एक ताकत, हमारे देश के माँओं को, हमारे देश के बेटियों को, हमारे देश के बहनों को एक ताकत देंगे ज़रूर से। क्योंकि मुझे जो हालात गुजरे उन हालात को देखने के बाद जो औरतें लाखों के मुझे देखकर एम्पावर हुए थे वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे। मैं चाहती हूँ कि आपके ज़रिए उनके अंदर एक ताकत आ जाए और उनके अंदर एक हिम्मत आ जाए। थैंक यू सो मच।